एसएसएफ साइबर अपराध को लेकर के महू पुलिस काफी गंभीर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई हैं। अब तक कितनी गिरफ्तारियां इस संदर्भ में हो चुकी हैं, क्या क्या बरामदगी उनसे हुई है और किस तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दिया? आप लोग जानते हैं कि जिला साइबर क्राइम काफी दिन से सुर्खियों में था। उसी को देखते हुए लगातार जो है जिला पुलिस द्वारा इसमें कार्य किया गया और वो हमारी डेटा एनालिटिक्स उसके आधार पर तो जो साइबर अपराधी जिनकी सूचना हमें प्राप्त हुई पिछले 30 दिनों की कैंपेन चला दी और इस कैंपेन के दौरान तो लगभग 60 साइबर अपराधियों को पकड़ा गया और 30 से ज़्यादा जो है इसमें ATM कार्ड और लगभग 40 से 50 जो है इसमें सिम खबर भी है पर और इसमें जो है पहली बार ये बात सामने आई है दूसरे राज्यों से सिम लेकर के यहाँ पर वो भी जो है इस कैंपेन के दौरान ऐसी होगी थी और आने वाले समय में भी हमारा प्रयास है कि यहाँ पर जो हॉटस्पॉट सर्विस बैंक बना हुआ है उसको बंद किया जाए। लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो सिम प्रोवाइडर्स चाहे वो बैंक अकाउंट प्रोवाइडर्स और जिससे भी फर्जी बैंक प्रोवाइड करते हैं और उसमें अपना मार्जिन लेकर के जो बैंक का एक तरीके से गैर चलाते हैं ये खिलाफ। सर पीछे एक बैठक ली गई थी, आपने भी उसमें शिरकत की थी। पुलिस डिपार्टमेंट की बात हो, सिम प्रोवाइडर की बात हो, बहुत सारे लोगों ने शिरकत की थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर सिम बंद होना शुरू हो गई है। नई सिम जारी करने में अब बहुत सावधानी बरती जा रही है, क्या कहेंगे? जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं पिछले दिनों हमने जो है डिपार्टमेंट ऑफ अधिकारी बैठ करके और पूरे जिले के जितने भी पॉइंट ऑफ सेल जहाँ पर सिम जो विक्रेता है उनके साथ बैठ करके एक मीटिंग ली गई थी उनको हिदायत दी। उसके बाद देखने में ये आया है कि इसमें काफ़ी सुधार हुआ है और अब जो सिम भेजी जा रही है वो प्रॉपर KYC नॉर्म्स के आधार पर की जा रही है। लेकिन फिर भी एक बड़ी पुलिस की जो है लगातार इस प्रकार के पॉइंट ऑफ सेल्स पे भी नज़र है और कहीं पर भी ये बात सामने आती है कि किसी भी तरह की नियमों की बेची जाए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पहले से जो है इसमें स्थिति में काफ़ी सुधार। सर साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए कुछ विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। कई राज्यों की पुलिस भी अक्सर महू में रेड मारती है, छापेमारी करती है, गिरफ्तारियां करती हैं। कैसे इनकी कमर तोड़ने के लिए क्या विशेष प्लानिंग आपकी तरफ से की? इसमें जो है राज्यों की पुलिस अपनी जिले में आती है उनके साथ कोऑर्डिनेशन में और प्लस देते हैं ताकि उन्होंने साइबर अपराधियों को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके साथ साथ जो हमारे पास ऑनलाइन हमारे पास जितना भी डेटा है उसको हम जो हमारे स्टेट्स की पुलिस के अंदर शेयर करते हैं ताकि मोबाइल नंबर से या फेसबुक ID से या इंस्टाग्राम ID से किसी और के साथ फ्रॉड किया गया किसी भी राज्य में सारी सूचना हमें प्राप्त हो सके और वहाँ के जो साइबर क्राइम के अधिकारी लगातार हमारी टीम में कोऑर्डिनेशन में रहती है और आने वाले समय में लगातार इस कोऑर्डिनेशन के माध्यम से सर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया कानून अभी लाया है, उसका चारों तरफ से स्वागत हो रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? जी, जो भी कानून सरकार द्वारा पारित है उसकी लागू करने और अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जो जिम्मेदारी पुलिस की होती है। तो जैसे ही कानून लागू हो जाएगा और इसके साथ आ जाएंगे तो उसमें काफ़ी गतिविधियों में शक्ल करने वाले लोगों की सरकार होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो साइबर अपराधी हैं और वो जब जमानत पर जेल से छूट करके आते हैं घर तो उनके तरीके से ये पुनर्वास के लिए या उनकी काउंसलिंग के लिए उनकी मदद के लिए ताकि वो जो दिशा भटक रहे थे और समाज में जो है अपराध की तरफ चल पड़े थे
तो उनको दोबारा से जो है मेन स्ट्रीम में मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और साथ साथ ये काउंसलिंग की जाए कि दोबारा उनका जो है साइबर अपराध में संलिप्त ना होने, इसके लिए जिला पुलिस द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग के साथ जो है मिल करके साइबर क्राइम एंटी साइबर क्राइम एक्सीलेंस सेंटर और उसके साथ साथ जो हमारा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है साइबर वॉरियर पंचायत, वो जो है उसकी वो सेक्टर स्थापित किए जाएंगे जल्दी। इसके लिए आज एक पार्टी के तो उसके लिए एक स्थान जो चिन्हित किया गया है वो ट्रैफिक थाना मंडी जिला है और दूसरा जो है जिला पुलिस। तो उसमें जैसे ही जो अपराधी जेल से जमानत पर बाहर आएंगे काउंसलिंग की जाएगी, वो बैठ कर के कोशिश किया जाएगा उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, इस प्रकार से यूज करके वो करियर काउंसलिंग की जा सके ताकि वो अपराध को छोड़ करके और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना जीवन यापन कर सके। तो जल्दी नतीजे आने सर काउंसलिंग की जहाँ तक बात है तो साइबर के एक्सपर्ट बुलाए जाएंगे या किस तरह से काउंसलिंग की? इसका दोनों तरीके से होगा। तो इस तरह की काउंसलिंग होगी और उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, जो करियर काउंसलर्स होते हैं, वो हैं या जो साइबर अपराध से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स समझाने की और किस प्रकार से उनकी जो स्किल है वो उनकी ऑनलाइन सोशल मीडिया पे करने की जो स्किल है उसको अपराध की रचनात्मक कार्य में लगाया जा सके, उसके लिए प्रयास किए जाएंगे। और इसमें जो है युवाओं का जो भी सहयोग हम लोग कर सकते हैं, और जो भटक गए हैं उनको देखने में आए, विशेषकर जो ये अपराध पकड़े जाते हैं इसमें 18 से लेकर 25 साल तक के ज़्यादा युवा होते हैं, तो उनको एक काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जब अपराधी से पकड़ा जाता है उसको रिकवरी तो होती है पैसे की, और जो उसको नुकसान होता है उसके बाद उसको अपराधी को ये समझाना और ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आपने साइबर अपराध किया है उसमें आपको जेल भी हुई है, आपका समाज भी जो है आपका नाम भी खराब हुआ है और आपकी सजा। लेकिन अगर आप इसको क्राइम को छोड़ करके और इसका सहयोग करते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाते हैं तो आप अपने परिवार के लिए कुछ वो पा सकते हैं और अपने आसपास के युवाओं को भी इसके दुष्परिणाम उनके ऊपर हुए इस अपराध की वजह से उसके बारे में